भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो केवल एलोपैथी की बात नहीं करते, हमारी वनौषधियों में रोग दूर करने की जो क्षमता है उसके भी वो समर्थक हैं। डॉक्टर टूराम चौधरी जी, हमारे आयुष मंत्री, जिनके पास अब दवाइयां कम पड़ रही है, वो कह रहे मनोबसक बना ही नहीं पा रहा साहब, और ज्यादा बनवाओ जितनी जरूरत है, क्योंकि कोविड के बाद आयुर्वेदिक औषधियों की डिमांड बहुत बढ़ी है। भाई रामकिशोर कांवरे जी, पीएस एसीएस फॉरेस्ट कंसोटिया जी, हमारे एमडी साहब, प्रबंध संचालक जी, सभी हमारे वन विभाग के हमारे अधिकारी साथीगण, कर्मचारी साथीगण, वन विभाग का पूरा अमला और इस वन मेले में भाग लेने आए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबका इस वन मेले में स्वागत है। आज का दिन बड़ी व्यस्तता का दिन है, कभी विधानसभा चल रही है और 6 बजे हमारी कैबिनेट की बैठक भी है, लेकिन जब वन मेले में आने का निमंत्रण मुझे मिला तो हमने तय किया कि चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। और आज मैं कह रहा था वन मंत्री जी से कि आज पूरी प्रदर्शनी को, मेले को ढंग से देख नहीं पाए, लेकिन आपको धन्यवाद, आप कह रहे 7 दिन चलेगा तो एक दिन मैं आऊंगा और फिर ढंग से पूरे मेले का भ्रमण करेंगे। आज व्यस्तता के कारण जल्दी जाना है। मैं बधाई देता हूं वन विभाग को। मध्य प्रदेश का वन विभाग नित्य नए इतिहास रच रहा है। चाहे वाइल्ड लाइफ का संरक्षण का सवाल हो, हमारा प्रदेश टाइगर स्टेट तो पहले था ही, लेपर्ड स्टेट भी था, बल्चर स्टेट भी था, अब चीता स्टेट भी बन गया है। और अभी वन मंत्री जी बता रहे थे कि जल्दी 8 चीता और लाने वाले हैं, और चीता बड़े मस्त हैं, यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पहले हम घबरा रहे थे कि पता नहीं कहीं बीमारी मारनी हो जाए, अफ्रीका से सीधे यहाँ आ गए, खून हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु उनको रास आ गई है और इसलिए अब मध्य प्रदेश नए आकर्षण का, मध्य प्रदेश के वन बनेंगे केंद्र चीता पर्यटन के लिए। चाहे वनौषधियों के संरक्षण का सवाल हो, इको टूरिज्म का सवाल हो, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि वन में जो औषधियां होती हैं, आप कितने रहते हैं अपने वन में। आयुष मंत्री बैठे, कई बीमारियों का अचूक इलाज करते हैं। एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, एलोपैथी का अपना महत्व है। कई चीजों में एलोपैथी का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन कई चीजों में हमारी आयुर्वेदिक औषधियों का, वनौषधियों का कोई जोड़ नहीं है। और विशेषकर जब कोविड आया तो कोविड के समय तो और कोई दवाई नहीं थी एलोपैथी। अशोक जी भी बैठे हुए हैं, आरोग्य भारती के अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है हृदय से। तो उस समय तो कोई दवाई नहीं थी, लेकिन उस समय अगर काम आया तो हमारा काढ़ा काम आया। और इसलिए जरूरी है कि वनों में जो खजाना छिपा हुआ है, औषधियों का खजाना, वनोपज का खजाना, औषधियों से हम रोग दूर करें और वनोपज से हम वन में रहने वाले हमारे भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम करें। मुझे खुशी है, विजय साई जी भी बता रहे थे कि महुआ 140 रुपया थे और ब्रिटेन भेज दिया। हमारे के आदमी, आप मध्य प्रदेश का महुआ ब्रिटेन जा रहा है। अच्छा, महुआ का मतलब केवल ये नहीं कि शराब में काम है, महुए की चाय भी बनती है, बताया कि नहीं? ब्रिटेन में महुए की चाय पी रहे हैं लोग। तो महुए में जो औषधि के गुण हैं, हमारी बहनें महुए से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाती हैं, पौष्टिक आहार बनाती हैं,
तो इनका महुए से लेके, अचार की चिरौंजी से लेके, करंज के बीज से लेके, नीम की निमोली से लेके, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कितना उपयोग है। तो हमारे वन समृद्ध रहे वनौषधियों से, और हमारे गरीब भाई बहन जो जंगलों में निवास करते हैं उनका संग्रहण करके अपनी आय बढ़ाए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये हो भी रहा है। इसलिए वनोपज संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। किससे जानते हो कि कई बार ये होता था कि अचार की चिरौंजी बीनी हमने, तोड़ी हमने अचार, कोई अचार कहता, कोई चार की चिरौंजी कहता है, और हमसे खरीद लिया 8-10 रुपया किलो और बेच रहे 400 रुपया किलो। मुझे पता नहीं, मैंने अभी जो अचार की चिरौंजी के दाम पूछे तो ठीक से नहीं, लेकिन तो 1000 रुपया किलो बता रहे थे। अब ये दाम इसके होते हैं, लेकिन कई बार होने कोने दाम तो खरीद लेते हैं। इसलिए पुख्ता व्यवस्था की है और करें। वनोपज जितनी भी है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके खरीदने की, ताकि गरीब को ज्यादा पैसे मिल पाए और उनकी आमदनी बढ़ पाए। मैं समृद्ध वन मेले के आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अलग अलग तरह की औषधियां बनी हुई है। मैंने अभी कहा कि विजय जी थोड़ी सी बुलेट ही दिलवा देना, क्योंकि मैं भाषण ज्यादा देता हूँ, तो भाषण देते देते गला कई बार बैठने लगता है, तो उसके लिए तो बुलेट ही से अच्छी कोई चीज नहीं। अब ऐसी कई चीजें जिनका हम उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। ये वन औषधियां खरीदे मेरे बहन और भाइयों, इन औषधियों से अपने शरीर को निरोग करें। गरीब भाई बहनों की आय भी बढ़ेगी। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे भाई बहन भी बैठे, बरसों से तेंदुपत्ता तोड़ने के काम में लगे, तोड़ने के रेट को बढ़ाई। पेशा में हमने जो पेशा ग्राम है, वहां अब तेंदुपत्ता तोड़ने का काम उन्हीं को सौंप दिया। वनोपज का संग्रहण कोई तोड़े कोई बेचे, जो चाहेंगे वो तोड़ेंगे बेचेंगे, जो मना करेंगे वो वनोपज संघ करेगा। लेकिन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों के लिए अपन एक योजना बनाई थी। अपन देते थे जूते, साड़ी और पानी की कुप्पी, अलग अलग चीजें देते थे। तो 2018 में दिए थे, 2019 में भी सरकार ने दी, 17 में भी दी, तो सरकार ने दी, योजना खत्म कर दी दूसरी सरकार ने। बीच में कोविड आ गया, 2 साल तो वो जंगल जाने का मौका ही नहीं आया। अब इस साल फिर से विजय शाह जी फैसला करो, ये सब चीजें अपने तेंदुपत्ता तोड़ने वाली बहनों को साड़ी सहित बाकी सब चीजें दी जाएंगी। दी जानी चाहिए कि नहीं? अरे सामने से बोलो, दी जानी चाहिए, ये दी जानी चाहिए। और एक बात और मुझे लगती है कि हमारे समिति प्रबंधक भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और समिति प्रबंधकों को पहले 6000 रुपया मिलते थे 2006 में, उसके पहले 5000 थे 2011, 16 में बढ़ा के अपन ने 6000 किए थे। अब इनको बढ़ा के बीच में 6000 रुपया प्रतिमाह किया गया था, फिर ये 10000 रुपया हुए थे। लेकिन अब आप फैसला ये कर लें कि 10000 रुपये के बजाय 13000 रुपया जो हमारे समिति प्रबंधक हैं उनको दिए जाए। थोड़ी थोड़ी आमदनी सबकी बढ़नी चाहिए ताकि सबका भला हो। एक बार फिर मैं सभी प्रतिभागियों का, जिन्हें अपनी स्टॉल्स लगाए, दुकान लगाए वन मेला में, उनका सबका स्वागत करता हूं।